रात का सन्नाटा पूरे जंगल में फैल चुका था। पेड़ों की शाखाएं धीमी हवा के साथ हल्की हल्की सरसराहट कर रही थीं। गांव के किनारे स्थित पुराने महल की खिड़कियां अपने आप खुल बंद हो रही थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अपने कब्जे में ले लिया हो। गांव के लोगों का मानना था कि इस महल में एक प्राचीन बुरी आत्मा बसी हुई है, जो रात होते ही जाग उठती है। उस रात भी चांद आधा ढका हुआ था, जैसे काले बादलों ने उसे निगल लिया हो। गांव का हर इंसान अपने अपने घरों में बंद था, दरवाजे बंद, खिड़कियों पर मोटे पर्दे। वहीं गांव के छोर पर एक छोटी झोंपड़ी में एक युवक जाग रहा था। उसका नाम अर्जुन था। वह गांव में नया आया था और इन पुरानी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसकी आंखों में एक जिज्ञासा थी जो उसे उस महल की ओर खींच रही थी। गांव वालों ने उसे कई बार चेतावनी दी थी, उस महल के पास भी मत जाना, वहां सिर्फ मौत का साया है। लेकिन अर्जुन ने इन बातों को हमेशा अंधविश्वास मानकर टाल दिया। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन ने महल की ओर जाने का फैसला किया। उसकी कदमों की आवाज उस खामोशी में गूंज रही थी। जैसे जैसे वह महल के करीब पहुंचता गया, उसकी धड़कनें तेज होने लगीं। महल के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी, जैसे उसकी आत्मा तक ठिठुर गई हो। महल के दरवाजे पर अर्जुन ने हाथ रखा और अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे अंदर खींच लिया हो। अंदर का माहौल बिल्कुल वीरान था। चारों तरफ जाले लटके हुए थे। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे जो समय के साथ धुंधले हो चुके थे। अर्जुन ने देखा कि सामने एक बड़ा सा दर्पण था। दर्पण इतना पुराना था कि उसमें से उसकी छवि धुंधली दिखाई दे रही थी। अचानक दर्पण में एक परछाई उभरी। ये परछाई अर्जुन की नहीं थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। वह तुरंत पीछे हटा, लेकिन उसकी आंखें उस दर्पण से हट नहीं सकी। दर्पण के अंदर की परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। वह एक महिला की थी। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वह कुछ खोज रही हो। अर्जुन ने अपने अंदर एक असहनीय डर महसूस किया, लेकिन वह वहीं खड़ा रहा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे जकड़े हुए थी। अचानक वह परछाई बोल पड़ी। उसकी आवाज गूंजती हुई आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी अपने पूर्वजों की गलती दोहराने आए हो? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? परछाई हंसी, एक भयानक घनी हंसी। मैं वो हूं जिसे समय ने भुला दिया, लेकिन अब मैं लौट आई हूं। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम क्या चाहती हो? परछाई ने जवाब दिया, मुक्ति, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। परछाई ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वह एक प्राचीन समय की रानी थी जिसका नाम विलासिनी था। वह बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता ने उसे अभिमानी बना दिया था। उसने कई निर्दोष लोगों की बलि दी थी, यह सोचकर कि अमर बना देगा। लेकिन एक दिन उसके ही महल में एक साधु आया जिसने उसकी ये क्रूरता देखी। साधु ने उसे शाप दिया कि वह कभी शांति नहीं पाएगी और उसकी आत्मा इस महल में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। अब वह आत्मा हर रात जागती है, अपने बंधन से मुक्त होने के लिए किसी के इंतजार में। अर्जुन उसकी कहानी सुनकर स्तब्ध था। उसने पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? परछाई ने धीरे से कहा, तुम्हें एक कठिन निर्णय लेना होगा। तुम्हारी आत्मा मुझे मुक्त कर सकती है, लेकिन इसके बदले हमें इस महल का हिस्सा बनना पड़ेगा। अर्जुन के सामने अब दो रास्ते थे। एक, वह महल से भाग सकता था और अपनी जान बचा सकता था, या दूसरा, वह इस आत्मा को मुक्त कर सकता था, लेकिन अपनी कीमत पर। वह सोच में अंदर एक जंग चल रही थी। क्या वह अपनी जान जोखिम में डालकर इस आत्मा की मदद करेगा, या वह अपने जीवन को सुरक्षित रखते हुए गांव वापस लौट जाएगा? अर्जुन ने आखिरी बार दर्पण की ओर देखा। परछाई अब धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी याचना थी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि उसे क्या करना है। उसने परछाई की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। अर्जुन के शब्दों के साथ ही महल के चारों ओर की हवा और भी भारी हो गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे समय थम गया हो। परछाई की आंखों में चमक उभरी और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई। उसने कहा, तुमने वही निर्णय लिया है जो मैं चाहती थी। अब तुम मेरी मुक्ति का कारण बनोगे, लेकिन याद रखना, बलि सिर्फ शरीर की नहीं होती, आत्मा की होती है। अर्जुन को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके आगे क्या होने वाला है।
उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन वह जिद्दी था, अपने निर्णय से पीछे नहीं हटना चाहता था। महल की दीवारों पर लगे चित्र अचानक जीवंत हो उठे। उन चित्रों में जान आ गई थी और वे हिलने डुलने लगे थे। अर्जुन ने देखा कि उन चित्रों में वही लोग थे जिनकी परछाई ने कहानी सुनाई थी। उनके चेहरे पर दर्द और पीड़ा साफ दिख रही थी, जैसे वे उसे चेतावनी दे रहे हों। परछाई ने कहा, अब मेरी मुक्ति का समय आ गया है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ इस दर्पण में प्रवेश करना होगा। यही एकमात्र तरीका है कि मैं इस शापित जगह से निकल सकूं। अर्जुन के सामने अब दर्पण और परछाई खड़ी थीं। उसकी सांसें थमी हुई थीं, लेकिन उसने हिम्मत बटोरते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने दर्पण की ओर हाथ बढ़ाया, उसके शरीर में एक अजीब सी बिजली दौड़ गई। उसका हाथ ठंडा हो गया और दर्पण के पार जाने से पहले उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब अर्जुन ने अपनी आंखें खोली तो वह एक अजीब और अनजान जगह पर खड़ा था। चारों ओर एक अजीब सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। वह जगह महल से बिल्कुल अलग थी, लेकिन फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि वह महल के भीतर ही कहीं था। यह एक ऐसा दायरा था जहां समय का कोई मोल नहीं था। सामने परछाई खड़ी थी, लेकिन अब वह और भी स्पष्ट हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक भयानक शांति थी। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, यह वह स्थान है जहां मेरी आत्मा कैद थी, और अब तुम्हारे आने से मैं मुक्त हो पाऊंगी। लेकिन इस स्थान से मुक्त होना इतना सरल नहीं है। तुम्हें एक आखिरी परीक्षा देनी होगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, कैसी परीक्षा? परछाई ने कहा, तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। तुम्हें वही करना होगा जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। अर्जुन चुपचाप खड़ा था। वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी। तभी उसके सामने एक दृश्य उभरा। यह दृश्य उसके बचपन का था, जहां वह अपने माता पिता के साथ था। उसके पिता ने उसे कुछ गलत किया था और अर्जुन ने कभी उन्हें माफ नहीं किया था। यह दर्द, यह पीड़ा अर्जुन के भीतर हमेशा से एक घाव की तरह थी। परछाई ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी परीक्षा यही है। तुम अपने पिता से माफी मांगोगे और इस घाव को भरोगे। अगर तुम ये कर पाए तो मैं मुक्त हो जाऊंगी और तुम भी इस दायरे से बाहर निकल सकोगे। अर्जुन के चेहरे पर तनाव था। वह जानता था कि उसे ये करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं था। वह वर्षों से इस दर्द को दबाए हुए था, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह और परछाई दोनों हमेशा के लिए इस महल के अंदर कैद हो जाते। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर की सारी हिम्मत जुटाई। उसने अपने पिता की ओर देखा जो सामने खड़े थे और कहा, पिता, मैं माफी मांगता हूं। मैंने सालों तक तुम्हारे प्रति गलत भावना रखी, लेकिन अब मैं उसे पीछे छोड़ रहा हूं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, एक हल्की सी चमक उसके चारों ओर फैली। परछाई की आंखों में भी चमक लौट आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने धीरे से कहा, तुमने ये कर दिखाया, अब मैं मुक्त हूं। अचानक चारों ओर की हवा बदल गई। अर्जुन ने महसूस किया कि महल की दीवारें दरकने लगी थीं। दर्पण की सतह हिलने लगी थी, जैसे कि वह टूटने वाला हो। परछाई ने अर्जुन की ओर आखिरी बार देखा और कहा, धन्यवाद, अब तुम इस जगह से निकल सकते हो। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो दर्पण की सतह दरकने लगी थी। वह तेजी से बाहर निकलने के लिए दौड़ा। जैसे ही वह दर्पण के पार पहुंचा, उसे लगा जैसे समय फिर से चल पड़ा हो। महल की सारी खिड़कियां खुल गई और तेज हवाओं के साथ महल का पुराना ढांचा हिलने लगा। वह दौड़ते हुए महल से बाहर निकला और पीछे देखते ही उसने देखा कि महल धीरे धीरे खुद में समा रहा था। जैसे ही वह पूरी तरह से समा गया, एक बड़ी रोशनी फैली और महल की जगह एक खाली मैदान रह गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली। वह जानता था कि उसने परछाई को मुक्त कर दिया था और खुद को भी। अर्जुन गांव वापस लौट आया। गांव के लोगों ने देखा कि महल का अस्तित्व अब खत्म हो चुका था। लोग उसकी ओर हैरत भरी निगाहों से देख रहे थे। अर्जुन ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांति थी। वह जानता था कि उसने एक बड़ा काम किया है और अब वह एक नई शुरुआत कर सकता है। परछाई की कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन के दिल में एक सवाल हमेशा बना रहेगा। क्या वह सच में मुक्त हो गई थी, या वह सिर्फ महल से निकली थी और अब कहीं और भटक रही होगी? यह कहानी अपने अंत में भी श्रोताओं के लिए एक प्रश्न छोड़ती है, जिससे वे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इससे सुनने वालों को एक अनिश्चित और रहस्यमयी एहसास होता है, जो कहानी के जादुई और डरावने तत्व को और भी गहराई देता है।